परियों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिन आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ यह एक लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा शो जिसके माध्यम से देश विदेश के जो श्रावक जुड़े हुए हैं या जिनके मन में विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, उस विकल्पों का सिंगल शॉर्ट सॉल्यूशन सम्यक समाधान। जी हाँ, एक ऐसा सुप्रभुवाच चैनल पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जिसके माध्यम से देश के बहुत सारे भक्तों ने लाभ उठाया एवं विश्व में सभी लोगों ने इसका लाभ उठाया। पूरे देश विदेश से भी हम सभी को इस कार्यक्रम में अपने विकल्प पहुंचाने के लिए आप लोग संपर्क कर रहे हैं और मुनि श्री अपने ओजस्वी वाणी से हम सभी को उसका सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बेला की ओर। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशाह नमोस्तु करते हुए मैं मुनि श्री के चरणों में यह विनय करता हूँ कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। चक्रवर्ती भूमि पंचमो दश को गुणानाम निधि प्रभु षोडश को जिनास तम शांतिनाथम प्रणमामि वेदात् तम शांतिनाथम प्रणमामि वेदात्। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को ज्ञान रूपी दीप से आलोकित करने का प्रसार कर रहे हैं और वही ज्ञान हमें सम्यक की ओर ले जाने वाला है जो कि हमारे अंतिम लक्ष्य तक हमें पहुंचाएगा। ऐसा वह सम्यक की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प सांगानेर राजस्थान से पंडित सौरभ जैन शास्त्री परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि मुनि श्री, आपने प्रवचन में कहा था कि जो भी आजकल ज्योतिषाचार्य हैं जो सबका भविष्य देखते हैं वह सब नाटक है। फिर मुनि श्री जो पंचकल्याणक और विधान विवाह आदि होते हैं तो उसका भी तो मुहूर्त निकलवाते हैं, किसी ज्योतिषाचार्य से पूछकर ही निकलवाते हैं। तो क्या वह सही है और हमें ज्योतिष विद्या सीखना चाहिए या नहीं? क्योंकि मैं अभी उसको ही पढ़ रहा हूँ। मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम।
परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की ज्योतिष का ज्ञान होना और ज्योतिष ज्ञान का दुरुपयोग करना, इसमें पंडित जी जमीन आसमान का अंतर है। जो प्रवचन आदि में आपने सुना है उसके आगे पीछे के अभिप्राय को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जो इस ज्योतिष विद्या का मात्र प्रयोग अपने अर्थ अर्जन के लिए कर रहे हैं, व्यापार के रूप में कर रहे हैं, उन्हें तो मात्र धन दिखता है और उस धन के चक्कर में वह सारासार विवेक भूलते हुए उस ज्योतिष का दुरुपयोग करते हुए, ज्योतिष विज्ञान ज्योतिष ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए मात्र पैसा कमाने के चक्कर में नाटक करते हैं। वहाँ प्रवचन में यह अभिप्राय था। रही बात ज्योतिष ज्ञान की या ज्योतिष कला की, जो आगम में आचार्य भगवंतों ने लिखा है उसका कभी भी निषेध ना किया है ना करना वाला हूँ, क्योंकि आपके बहुत अच्छे ज्ञान के लिए और रहस्य के लिए बात बताऊं, बहुत सारा ज्योतिष विज्ञान और ज्योतिष की कला हमने भी पढ़ी है। वह ज्योतिष क्या होता है, कैसे होता है, कितने अंशों तक होता है, उसका भी बहुत अच्छे से ज्ञान हमने प्राप्त किया है। पर वर्तमान में उस ज्योतिष को लेकर जो तथाकथित भ्रांतियां उत्पन्न की जा रही है या पैसे ऐंठने के लिए लोगों के लिए जो सर्वथा ज्योतिष को महत्व देते हुए जीव के पुण्य पाप भगवान आदि आदि की व्यवस्थाएं जो चौपट की जा रही है, वह उस पे कटाक्ष किया जा रहा है, उसके लिए निषेध किया जा रहा है। ज्योतिष ज्ञान का निषेध किंचित भी नहीं है, क्योंकि पूर्वाचार्यों ने उस ज्योतिष ज्ञान पर, ज्योतिष विज्ञान पर या ज्योतिष पर भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। और आज की नहीं अपितु आचार्य भगवंत ही नहीं, उसके पूर्व भी जो तीर्थंकर भगवान थे, उन तीर्थंकर भगवानों के निमित्त से जो परिपूर्ण रूप से जो तीर्थंकर भगवान के निमित्त से जो उनके दिव्य ध्वनि में खिरे थे, दिव्य ध्वनि के साथ साथ बाद में जो द्वादशांग रूप जिनवाणी का लेखन हुआ, उसमें भी बहुत सारे ऐसे अंग पूर्व है जहाँ पर ये ज्योतिष विद्या है, वास्तु विद्या है आदि सब कुछ व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने भी और तीर्थंकर के वाणी भी प्राप्त होता है। इसलिए उसका निषेध किसी भी प्रकार से नहीं है, ना किसी व्यक्तिगत ज्योतिषाचार या ज्योतिष कहने वालों पर कटाक्ष है। ये सीधी सी बात पंडित जी समझने जैसी है कि जो तथाकथित ज्योतिषाचार अपने आप को मानते हैं कि और मात्र ज्योतिष और वास्तु के लिए ये तुड़वा दो, ये करवा दो, ऐसा कर दो, वो कर दो, सर्वथा ज्योतिष ही सब कुछ नहीं होता। व्यक्ति का कर्म पुण्य पाप कुछ अंशों में होता है और उसके लिए निमित्त भूति ज्योतिष वास्तु आदि आदि सब विद्याएं और सब विज्ञान हुआ करता है। सर्वथा अगर ज्योतिष पर ही निर्भर सब कुछ होता तो समय समय पर ज्योतिष मुहूर्त नक्षत्र आदि सब कुछ बदलते हुए भी देखे जाते हैं। और गहराई से पुराणों को देखे तो ज्योतिष के द्वारा उत्कृष्ट मुहूर्त निकालने के बाद भी रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की जगह उनको वनवास जाना पड़ा। तो ये सब कुछ निमित्त को निमित्तभूत स्वीकार किया जाए, उसका जो वर्तमान में हवा किया जा रहा है या बाऊ बनाकर उसके लिए जो बहुत अहमियत दी जा रही है, उतनी अहमियत देने की आवश्यकता नहीं है जितना जिसकी आवश्यकता है ज्योतिष की, मुहूर्त की, समय की। ये परम सत्य है और इसलिए मैं बार बार प्रवचनों में और प्रवचन के अंत में भी कहता हूं कि समय पे किया गया काम समय को दिलाता। वहां समय का अभिप्राय ही काल लब्धि या मुहूर्त आदि को लेके होता है, पर ये ज्योतिष मुहूर्त सब कुछ सेकेंडरी होता है। जीव के मंगल भाव, मंगल परिणाम, उसका स्वयं का पुण्य, स्वयं का उपादान, ये प्राइमरी होता है। उसके बाद ये सब कुछ सेकेंडरी फैक्टर या निमित्तभूत स्वीकार किया जाता है। इसलिए ज्योतिष विद्या आदि पढ़ने में, ज्योतिष ग्रंथ आदि पढ़ने में कहीं भी किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। उसका प्रयोग भी स्वयं के लिए, सामान्य जनों के हित के लिए कर रहे हैं तो उसमें भी दोष नहीं है। पर उसका जो वर्तमान में व्यापारीकरण हुआ है, मात्र अर्थ कमाने के लिए ज्योतिष हो, वास्तु हो आदि जो कुछ भी कलाओं का प्रयोग किया जा रहा है, वह किंचित भी योग्य नहीं है।
आगम में आचार्य भगवंतों ने भी स्पष्ट कहा है, जो आचार्य भगवंत होते हैं या मुनिराज भी होते हैं, उनको भी कुछ अंशों में ज्योतिष, मुहूर्त आदि आदि का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना वह निमित्त शास्त्र नहीं जानेंगे, ज्योतिष नहीं जानेंगे, आने वाली संघ पे उपसर्ग, विपत्ति, आपत्ति आदि को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए संघ के मुखिया हो या आचार्य भगवंत आदि हो, उनके निमित्त से तो आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कुछ अंशों में ज्योतिष का ज्ञान उन्हें भी होना चाहिए। इसलिए ज्योतिष का निषेध बिल्कुल ना करते हुए मैं बार बार यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो मात्र उस ज्योतिष, वास्तु या निमित्त ज्ञानों को लेकर जो व्यापारीकरण का या एक प्रोफेशनल काम हुआ है, वहाँ किंचित भी सत्यता ना होने के कारण से उसको स्वीकार नहीं किया और वहाँ कटाक्ष करते हुए कहा है कि चंद ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पंचांग कुंडली मिलाना जानने से, या आजकल तो कंप्यूटर लैपटॉप में बहुत सारा काम होता है, उसमें देखकर दूसरों को बताने वाले ऐसे सैकड़ों हजारों गली गली में बैठने वाले जो अपने आप को ज्योतिषाचार्य कहने वाले हैं, तो उनके निमित्त से वहाँ पर कटाक्ष किया है। पर वास्तविकता में वहाँ अन्य किसी भी प्रकार का कटाक्ष नहीं है, ज्योतिष विद्या का निषेध भी नहीं है। ज्योतिष जिस प्रकार आगम में वर्णित है उस प्रकार से उसको स्वीकार भी करना होगा, और चूंकि मैंने भी उसे पढ़ा है इसलिए, और आगम में भी उसका स्पष्ट उल्लेख आचार्य भगवंतों ने किया है, उसका निषेध नहीं है। पर उसकी आड़ लेते हुए जो व्यापारीकरण, जो प्रोफेशनलिज्म चल रहा है, दिखावा चल रहा है, उसको नाटक कहा है, विद्या को नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सुप्रीम गुरु परिवार सागर मध्य प्रदेश से अदिति जैन परम पूज्य मनुष्य के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे जीवन के हर पड़ाव जैसे तैसे निकल जाते हैं, मगर बुढ़ापे में हम किसी न किसी पर डिपेंड हो जाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें या कैसे अपना जीवन जिए कि बुढ़ापे में हमें किसी पर निर्भर किसी ना होना पड़े, किसी का सहारा ना लेना पड़े। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिंदगी में उतार चढ़ाव आना ये स्वाभाविक सी बात है, और उन उतार चढ़ावों में किसी का सहारा मिलना, किसी का सहयोग मिलना नहीं मिलना, ये परिपूर्ण रूप से व्यक्ति के स्वयं के पुण्य पाप पर निर्भर करता है। जिस प्रकार के कर्म का उदय जीव के साथ होता है, उसके साथ वैसा ही कार्य हुआ करता है। ऐसा भी देखने में आता है, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनको वृद्धावस्था में ही नहीं अपितु युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में या बाल्य अवस्थाओं में कोई सहारा नहीं मिलता। ये जितना भी किसी का सहारा, किसी का सहयोग, किसी की मदद आदि जो कुछ भी मिल रहा है, परिपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं इसमें पुण्य पाप रूपी कर्म की सत्ता होने से ही सब कुछ होता है। कुछ ऐसे भी जीव है कि अंतिम श्वासों तक उनको कहीं ना कहीं हाथों हाथ झेलने वाले, सहयोग करने वाले व्यक्ति मिलते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी अंतिम श्वास स्वयं चलते चलते परमात्मा के दर पे हो जाती है। कुछ ऐसे भी होते हैं सालों साल खटिया पे पड़े पड़े तड़पते तड़पते मरते हैं। ये कहीं ना कहीं जीव का पुण्य पाप रूपी कर्म, साता असाता रूपी कर्म जब उनके साथ होता है, तत्त अनुकूल उनका कार्य वैसा वैसा होते हुए देखा जाए। इसलिए इस विषय में हम ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि सबके साथ ऐसा हुआ है तो हमारे साथ कैसा होगा, इनके साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ क्या हुआ, या मेरे साथ ऐसा हुआ तो उनके साथ क्या होगा। ये कोई विचार करने की या कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार का व्यक्ति पुण्य पाप लेके आता है, बिल्कुल उस प्रकार से ही वह कर्म का उदय आने से उसके लिए सहयोग भी मिलते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है, घर परिवार के जो बेटा बेटी है वह माता पिता को घर से निकालते हैं, पर अगर वही पुण्य का उदय होता है तो पड़ोसी हो या जिनसे कोई लेना देना नहीं, जान पहचान नहीं, ऐसे भी लोग आपको सहयोग करते हुए मिल सकते। इसलिए ये
हमारी व्यक्तिगत सोच है कि हमें बुढ़ापे में या वृद्धावस्था में किसी पे डिपेंड होना पड़ता है, किसी की आवश्यकता है। हम बचपन से ही अपने मन को या युवावस्था से ही अपने मन को ये बना ले कि सबके दिन एक से नहीं होते और जैसी वृद्धावस्था आई तो हमें कहीं ना कहीं दूसरे पर आलंबित होना पड़ेगा। अगर ऐसा ही मन आपने बनाया है तो हो ना हो आपको किसी ना किसी पर आलंबित या डिपेंड होना ही पड़े। और पहले से ही हमने स्वावलंबी बनने का निर्णय कर लिया है। ऐसे भी बहुत सारे पुरुष और ऐसे भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अकेले रहते हुए भी अपने उन अंतिम सांसों तक धर्म ध्यान करते हुए मिलते हैं या स्वयं का कार्य स्वयं के हाथ से करते हुए मिलते। इसलिए सबसे पहले युवा अवस्था से ही या बचपन से ही मन को बनाने की आवश्यकता है कि हमें अपना काम स्वयं के हाथ से करना है। क्या होता है, जैसे जैसे दिन बदलते हैं, जैसे जैसे समय बढ़ता है, वृद्धावस्था आती है, पुण्य क्षीण होने लगता है और व्यक्ति के विचार भी वैसे वैसे ही विपरीतता की ओर या क्षीणता की ओर पहुंचने लगते, जिस कारण से वह अच्छा करना चाहते हुए भी अच्छा नहीं हो पाता। क्योंकि कुछ अंशों में वृद्धावस्था आई है, ये भी एक पाप कर्म का उदय है। साथ साथ उनका सोचना, उनका चिंतन, उनका विपरीत कार्य करना या सोचना, वह भी उन्हें पाप कर्मों को देने वाला हो सकता है। इन सभी कार्यों से अगर अच्छा भी होना हो तो व्यक्ति अपना सोच सोच के विपरीत कर बैठता है और उसके लिए कोई सहयोग करने वाला नहीं मिलता। रही बात बचपन से ही अगर हम इस विषय को समझे या युवा अवस्था में जब समझ आती है तब हमें समझ में आए कि हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना है, तो वह वृद्धावस्था में भी व्यक्ति किसी पर डिपेंड हो जरूरी नहीं होता। डिपेंड होना नहीं होना, किस पर आलंबित होना नहीं होना, ये मेरे आत्मनिर्भर हुआ करता है। ठीक है, कुछ अंशों में शरीर साथ नहीं देगा, पुण्य साथ नहीं देगा, पर पुण्य और शरीर को साथ देने के लिए हमें बचपन से कहो या युवा अवस्था से अपने शरीर को, अपने मन को, अपने पुण्य को संभालने की आवश्यकता है। पुण्य कार्यों में संलग्न होने से वृद्धावस्था में जो एकदम से पुण्य नष्ट हो जाता है वह भी नहीं होगा। साथ साथ जो वृद्धावस्था में शरीर भी गलित हो रहा था या सहयोग की अपेक्षा कर रहा था, उसको भी बचपन से या युवावस्था से भोग, वासना, विलास आदि के निमित्त से कुछ रक्षा करते हुए कुछ साधना करने का पुरुषार्थ करेंगे। युवा अवस्था से अपने शरीर को उस प्रकार से ढालने का प्रयास करेंगे तो मुझे विश्वास है कभी भी किसी पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। चाहे प्रौढ़ावस्था हो, चाहे युवावस्था हो, चाहे कोई भी अवस्था क्यों ना हो, अगर परिपूर्ण रूप से वहाँ पहले से ही हमने अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने वचनों को ढालने का प्रयास किया है, उस हिसाब से चलने का प्रयास किया है, वैसा सिखाया है, तो पक्का पक्का मानना कि कभी भी वृद्धावस्था में भी किसी पर डिपेंड होने की आपको आवश्यकता नहीं। ये हमारी मानसिकता कुछ अंशों में होती है, कुछ अंशों में पुण्य पाप का खेल भी होता है और इसलिए हम अपनी मानसिकता को बनाते हुए, पुण्य पाप को भी समझते हुए, पुण्यवर्धन का कार्य करते हुए, अपने मनोबल को बढ़ाते हुए ये निर्णय करें कि ऐसा दिन मेरे जीवन में आए ही नहीं कि मैं ऐसे वृद्धावस्था में पहुंचूं जिसको कोई की सहयोग की, कोई की किसी पर डिपेंड रहने की आवश्यकता पड़े। हम पहले से ही मन बनाएंगे, कुछ तपस्या, व्रत, नियम आदि के द्वारा अपना पुण्य बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो मुझे नहीं लगता कभी किसी व्यक्ति को किसी वृद्धावस्था में भी किसी दूसरे पर डिपेंड होने की आवश्यकता होगी। आवश्यकता सबसे पहले अपने मन को, अपने शरीर को, अपने वचनों को, अपने आप को बनाने की है। जिसने अपने मनोबल को मजबूत किया है वह कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं हो सकता। और सबसे उत्कृष्ट बात तो यही है, हम अगर त्यागी व्रती बन जाए, महाव्रती बन जाए तो नियम से हमें किसी पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। इतना पुण्य प्राप्त होगा कि स्वयं कोई ना कोई हमें सहयोग करने के लिए, कोई ना कोई हमारी चर्या आदि करने के लिए मिल सकता है, पर वहां भी अपना मनोबल और अपना पुण्य दोनों साथ होगा तो ही ये कार्य संभव है। इसलिए बचपन से ही, युवा अवस्था से ही हम उन भोगों को, पापों को कम करते करते तपस्या आदि के माध्यम से अपने पुण्य को, अपने शरीर को, क्योंकि शरीर भी एक मशीन है, उसका जितना उपभोग हम पहले ही कर लेंगे वृद्धावस्था में उतना ही उसका उपयोग ना होकर उस पर डिपेंड होना पड़ेगा। इसलिए हम दूसरे पर डिपेंड ना होते हुए अपने मन पर, अपने मनस्थिति पर पुरुषार्थ करते हुए उसे बदलने का प्रयास करें तो वृद्धावस्था में भी किसी पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भानपुर उत्तर प्रदेश से
अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने है सोहानी जैन। नमोस्तु महर्षि, मेरा प्रश्न है कि अपन लोग स्वेटर या ऊनी कपड़े पहन के आहार क्यों नहीं दे सकते? नमोस्तु महर्षि। आहार दान हो या भगवान की अभिषेक पूजा, उन दोनों स्थानों में जैसे शरीर की शुद्धि आवश्यक है, मन की शुद्धि आवश्यक है, उतनी ही वस्त्रों की भी शुद्धि अनिवार्य है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब तक वस्त्रों की शुद्धि नहीं है तब तक भावों की, मन की और शरीर की भी शुद्धि संभव नहीं। आप स्वयं अनुभव करके देखना, जो सोले के वस्त्र पहनने के बाद आपको फील आता है, वह बाजार या बाहर पार्टी आदि में जाने वाले वस्त्रों को पहनने से फील नहीं आता। अपने अपने भेष का, अपने अपने वस्त्रों का एक वर्गणा रूप उसके उन वस्त्रों से या उन वेशभूषाओं से एक विशेष रूप से तरंगे या वर्गणाएं निकलती है, जिसे फ्रीक्वेंसी कहा जा सकता है। और उस फ्रीक्वेंसी का मानसिकता पर, हमारे मनों पर, हमारे वचनों पर, हमारे शरीर पर कहीं ना कहीं प्रभाव होता। इस कारण से दान पूजा के लिए विशेष रूप से कुछ वस्त्रों का वर्णन किया। पुरुषों के निमित्त से जैसे धोती दुपट्टा कहा है, वैसे ही स्त्रियों के निमित्त से भी व्यवस्थित साड़ी आदि का ही भारतीय प्रमाण, क्योंकि अन्य स्थानों में तो कहीं भगवान पूजा आदि प्राप्त नहीं होती। इसलिए जो एक विशिष्ट भेष दिया है, उस भेष से ही भावों में परिणमन हुआ करता है, और उसी कारण से ये वस्त्रों की शुद्धि, भावों की शुद्धि और शरीर आदि की शुद्धि की व्याख्या की जाती। शुद्धि का कारण मात्र यही है कि जितनी बहिरंग शुद्धि हमारी होगी, उतनी ही अंतरंग शुद्धि होगी, और उतने अंतरंग बहिरंग शुद्धि के साथ साथ उस क्रियाओं में भी विशुद्धि होगी, जिसके कारण से हमें पुण्य की प्राप्ति विपुल मात्रा में यानी अधिक मात्रा में हो सकती। जैसे कि स्वेटर हो या ऊनी वस्त्र हो, ये तो आपको बहुत अच्छे से ज्ञात होगा ही। वह जहाँ भी निकलते हैं तो उसके निकलने का स्थान वह जीवों का होता है। मेंढे आदि के द्वारा उन बालों को, उनके बालों को निकालकर वह स्वेटर या ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। पर उनको पीड़ा देकर हम अपने कारणों के लिए उसको शुद्धि के बनाकर पहन रहे हैं, तो वो किंचित भी आगम में स्वीकार नहीं। पहली बात, वह ऊनी कपड़े हैं, कितना भी धो लो, और उनको ऊनी होने से, ऊन मतलब वह बालों से बना हुआ होता है, और बाल को स्वयं में ही मल के रूप में स्वीकार किया। आपने कई बार देखा होगा, मुनिराज आहार करते करते उनके अंजलि में छोटा सा बाल का भी टुकड़ा आ जाए तो वह अंतराय कर लेते। तो जब बाल का टुकड़ा अंजलि में आने पर अंतराय होता है, तो उन बालों से बने हुए या उनके ऊन से बने हुए वस्त्रों को पहनकर हम शुद्ध कैसे होंगे? और स्वयं शुद्ध नहीं है तो हमारी मन वचन काय की शुद्धि क्या होगी, और फिर हम शुद्धि से आहार कैसे देंगे? तो इन कारणों को सामने रखते हुए वस्त्रों की, भावों की, शरीर की, सबकी शुद्धि समझते हुए, क्योंकि ऊन एक बालों के रूप में ही प्राप्त होता है, इसलिए उनका ग्रहण करना दान के समय में, पूजा अभिषेक के समय में परिपूर्ण रूप से निषिद्ध है। दोनों प्रकार से, एक तो बाल को मल कहा है, और उस मल को ओढ़कर हम शुद्ध नहीं हो सकते। जो मल मुनिराज के अंजलि में आने से अंतराय होता है, वह हम पहनकर कभी भी आहार नहीं दे सकते। वह सोले का भी नहीं हो सकता, क्योंकि बाल कितने भी सुखा लो, बाल सोले के नहीं हो सकते। ये विकल्प हो सकता है। फिर हमारे शरीर पे भी बाल है, पर वे शरीर पे लगे हुए हैं। अगर वही निकला हुआ बाल है तो वही अंतराय होता है, क्योंकि मुनिराज पे भी सर पे बाल है, हाथों पे भी रोम है। तो वो बाल जब तक जड़ के साथ चिपका है तब तक मल नहीं है, और जैसे ही शरीर से अलग होता है वह मल होता है। इसलिए वह ऊन जो है वह मल है। उस मल के बने हुए स्वेटर हो, ऊनी वस्त्र हो, उसका प्रयोग करते हुए मुनिराजों को दान हो, अभिषेक पूजा आदि करने का परिपूर्ण निषेध है। क्योंकि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, इनको कह के ही हम मुनिराज को आहार देते हैं। इसलिए इन शुद्धियों का ध्यान रखते हुए, और बाल भी अपने आप में मल होने के कारण से उसका प्रयोग आहार दान या अभिषेक आदि के लिए नहीं किया जाता। यही आपके लिए सम्यक समझ। बाल मन विकल्पों का घर, और बालकों के मन में अनसुलझे अनेकानेक प्रश्न, अनेकानेक विकल्प उठते ही रहते हैं, और उसे श्रृंखला में अपने समीचीन विकल्प के साथ सम्यक समाधान प्राप्त करने के लिए हमारे सामने है बारिश जैन, अपने बानपुर उत्तर प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। जब कोई भगवान नहीं थे, जब सबसे पहले कौन से भगवान थे? आज तक ऐसा कोई काल हुआ ही नहीं है
जहाँ कोई भगवान थे ही नहीं, किसी न किसी का शासन काल नियम से ही बना रहता है, क्योंकि इस सृष्टि को न कोई बनाने वाला है न मिटाने वाला है। ये अनादि से अनंत काल तक चलने वाली ये सृष्टि की 6 कालों की पृथ्वी, ऊर्ध्व, मध्य, अधोलोक आदि की व्यवस्था है। इसलिए ऐसा कोई भी काल नहीं है कि जहाँ पर कोई भगवान नहीं थे, क्योंकि इस संसार की, इस सृष्टि की और भगवान बनने की परंपरा आज की नहीं है, अपितु अनादि से, जिसका कोई आदि ही नहीं है, इतने प्रारंभ ही नहीं है, ऐसे उस प्रारंभ से रहित काल से ही भगवान बनते आए हैं, आज भी बन रहे हैं और आने वाले काल में भी भगवान बनते रहेंगे। इसलिए ये समझने की आवश्यकता है कि ऐसा ना आज तक कोई काल आया है कि कोई भगवान ही नहीं थे तो कौन भगवान था, ऐसा काल ही नहीं था। प्रत्येक काल में कोई ना कोई भूत के भगवान, मतलब भूत 24 ही, क्योंकि अगर 24 तीर्थंकर को ही हम भगवान मान रहे हैं तो वे 24 तीर्थंकर भगवान भी मात्र वर्तमान के नहीं है। पढ़ने में भी आता है भूत 24 ही, वर्तमान 24 ही, भविष्य 24 ही। ये भूत, भविष्य, वर्तमान के साथ साथ विदेह क्षेत्र आदि में 20 विद्यमान तीर्थंकर भी रहते हैं। उसके तीर्थंकरों के अलावा भी सिद्ध भगवान होते हैं, तो वे अरिहंत बनकर ही सिद्ध बनते हैं। तो इन सबको समझने से यही निर्णय करने की आवश्यकता है, ये काल आदि अनंत होने के कारण से, काल कभी भी आदि अंत वाला नहीं होने से, अनादि अनंत होने के कारण से न भगवान की शुरुआत है, न काल की शुरुआत है, न जीवों की शुरुआत है। जब से ये संसार है, जब से ये लोक है, तब से ही जीव है और जीवों के साथ साथ भगवान भी है। ऐसा आज तक कोई भी काल नहीं हुआ कि जहां भगवान नहीं है। हाँ, भगवान बनने के लिए काल भिन्न भिन्न हो सकता है, जैसे कि 5वें 6वें काल में भगवान बनते नहीं हैं भरत आदि क्षेत्र में, पर वही विदेह क्षेत्र में 4था काल होने से वहां से भगवान बनते हैं, भगवत्ता प्राप्त होती है। इस अपेक्षा से पहले भी अरिहंत भगवान थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। अगर इस वर्तमान की 24 की अपेक्षा से हम समझेंगे तो वर्तमान की 24 की अपेक्षा से जब दूसरे भगवान वहां नहीं थे, वहां पहले इस युग के तीर्थंकर जो कि काल की अपेक्षा से पहले कहे जाते हैं, वे आदिनाथ भगवान ऋषभदेव थे। उनके पहले भी ऐसे अनेकानेक अनंत अनंत 24 हो चुकी, जो क्रम से शुरू होती है, 24 पूर्ण होते हैं, पुनः कुछ काल जाता है कि 24वें तीर्थंकर भगवान के काल में पुनः वह पहले तीर्थंकर बनते हैं, पुनः उनका काल समाप्त होते होते दूसरे, ऐसे करते करते ये अनंत 24 का क्रम आज तक चलते आया है और आने वाले समय में भी ये काल ऐसा ही चलता रहेगा। इसलिए ऐसा समय था ही नहीं जब कोई भगवान नहीं थे। हाँ, सामने होना नहीं होना भिन्न विषय है। जैसे कि वर्तमान में साक्षात अपने भारत देश में, भरत क्षेत्र में कोई भगवान सामने नहीं दिख रहे हैं, पर फिर भी वर्तमान में विदेह में भगवान है, सिद्ध भगवान भी सिद्धालय में है, अरिहंत भगवान की प्रतिमाएं हैं। तो पूर्ण पंचम काल की अपेक्षा से उस 24 को ही भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इसलिए ये अवश्य समझने की आवश्यकता है कि जो जो तीर्थंकर आज तक बनते गए या सामान्य केवली भी सिद्ध भगवान भी बने, वे सब कुछ हमारे लिए भगवान थे और उसकी शुरुआत नहीं है, अंत नहीं है। ऐसे अनादि अनंत काल तक ये प्रक्रिया चलने के निमित्त से ये भगवान थे, है और रहेंगे। एक काल कभी भी नहीं आएगा, न आया था कि जब भगवान नहीं थे, नहीं होंगे। भगवान तो थे, है और बनते रहेंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए बानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं आर्जव जैन किट्टू अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम सोले के वस्त्र पहनकर अभिषेक करने या मुनि को आहार देने जाते हैं, तो अगर कोई हमें छू ले तो हम छींटे डाल के शुद्ध हो सकते हैं? शंका का समाधान करें। नमोस्तु महर्षि। मुनिराजों के लिए आहार हो चाहे भगवान का अभिषेक पूजा क्यों ना, वहाँ जो वस्त्रों की शुद्धि कही है वह परिपूर्ण रूप से भावों की शुद्धि के लिए ही कही गई। इसलिए ये अवश्य समझे कि जितनी जितनी हम मात्र मुख से कह रहे हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, उतनी ही विशेषता से हमें अपने वस्त्रों की, भावों की शुद्धि भी रखना आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य।
क्योंकि स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सोले के वस्त्रों में आहार नहीं देता है वह कभी भी किसी भी प्रकार से उस पुण्य को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मुनिराज को आहार आदि देना एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है। और उसके निमित्त से शुद्ध वस्त्रों की जो बात बताई है उसको हमें व्यवस्थित समझकर ही शुद्धि के वस्त्रों के साथ ही मुनिराजों को शुद्ध आहार दान करने की आवश्यकता। मात्र मुनिराजों की जो ऐशना समिति है उसके निमित्त से वे शुद्ध आहार ग्रहण करते ही है, साथ में श्रावकों के लिए भी नौदा भक्तियों के साथ विवेक पूर्वक दान देने की व्यवस्था बताई है। तो विवेक में ये भी वस्त्रों का विवेक कहा जाता है, जहाँ परिपूर्ण रूप से वस्त्रों की अशुद्धि हो गई है, माना कोई इससे चलते चलते आप छिप गए हो या कोई असौले वस्त्र से या कुछ ऐसे होने से आपकी अशुद्धि हुई है, तो किसी भी प्रकार से पानी के छींटे आदि से वह शुद्धि नहीं हो सकती। अगर वस्त्रों की शुद्धि करना है तो पुनः वो पूरे वस्त्र उतार कर उसे पुनः शुद्ध करना, यानी प्रासुक पानी में डालकर निचोड़कर उसके सुखाएंगे। जब तक वे सूखे नहीं हैं तब तक वे सौले के नहीं माने जाते। इसलिए पानी के छींटे आदि के द्वारा किसी भी प्रकार से मुनिराजों को आहार देते समय शुद्धि नहीं हो सकती। कितने भी पानी के छींटे हो वह मात्र पूरे वस्त्रों को किस प्रकार से शुद्ध कर सकते। हाँ, कभी कभी ऐसा देखने में आता है, कुछ लोग मंदिर में जाते समय या अन्य स्थानों पर पहुंचते समय पानी के छींटे लेकर पहुंचते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम असौले के हो और फिर पुनः पानी के छींटे लेके जाए। वह जो एक विधि बताई गई है वह मात्र अगर धोखे से कहीं हुए हैं, हम अज्ञानता से अगर कहीं असौले के हुए हैं, तो उन वस्त्रों पर पानी के छींटे आदि मंदिर में जाते हुए या घर में जाते हुए पहले परंपरा चलती थी कि पानी के छींटे लेके ही बाजार से घर में जाते थे। मंदिर में जाते समय वस्त्रों पर पानी के छींटे डाले जाते हैं। ये एक व्यवस्था के रूप में है, पर उससे कभी भी असौले के वस्त्र सौले के नहीं हो सकते। फिर तो शर्ट पैंट में ही अगर हम मात्र छींटे मार लेंगे तो शर्ट पैंट भी सौले के होने चाहिए थे, पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। वह धोती दुपट्टे जो किसी भी प्रकार से अगर असौले के हुए हैं तो उसको किसी भी प्रकार से पहनना नहीं चाहिए। हाँ, पहनना ही है तो पुनः उसे शुद्ध करके ही पहनना चाहिए, छींटे लेकर वह शुद्ध नहीं होते। और धोखे से अगर कोई असौले में दान देता है या अभिषेक आदि करता है, उसे कुछ तो अंश में पुण्य मिलेगा, पर वह पुण्य पाप के रूप में अधिक परिवर्तित होगा। जैसे कि पुण्य दान के निमित्त से कहा जाता है कि वह भोग भूमि में यानी उत्कृष्ट भूमि में अगली पर्याय में जन्म लेते। पर दान करते समय मायाचारी की है, दान करते समय अशुद्ध वस्त्र के साथ दान दिया है, तो नियम से भोग भूमि पर ऐसी भोग भूमि जहां आधा शरीर तिर्यंच का आधा शरीर मनुष्य का, ऐसे कुभोग भूमि में वह जीव जन्म लेता है। इतना ही नहीं, वहां की व्यवस्था ऐसी होती है, इतने लंबे कान होते हैं, एक कान बिछा दो दूसरा कान ओढ़ के सो जाओ, ऐसी भी अवस्था उस कुभोग भूमि में होती है। तो अगर जिनको ऐसी अवस्था को प्राप्त नहीं करना है या कुभोग भूमि में नहीं जाना है, वह अशुद्ध वस्त्रों में अशुद्ध भावों से मायाचारी आदि करते हुए दान ना दे। जितनी शुद्धि का वस्त्रों की, भावों की, सबकी शुद्धि का ध्यान रखेंगे, उतना ही विशेष फल ही हमें प्राप्त होगा। इसलिए किसी भी प्रकार से अशुद्ध असौले के वस्त्रों में पानी के छींटे मंत्र आदि से आहार दान के लिए शुद्ध वस्त्र नहीं हो सकते हैं। कहीं किन्हीं स्थानों पर अभिषेक में तो स्वीकार करते हैं, पर दान पूजा के निमित्त से इनकी शुद्धि आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं हो सकती। और अगर ऐसे वस्त्रों में, यानी जो वास्तव में असौला के हैं पर अपने आप को सौला का मानते हुए अगर कोई दान पूजा कर रहा है, तो नियम से कुभोग भूमि में ही उसे पहुंचना होगा। अगर कहीं ऐसा किया हो तो उसके निमित्त से प्रायश्चित लेके शुद्ध होने का प्रयास करें, अन्यथा कुभोग भूमि में आधा तिर्यंच आधा मनुष्य बन के जाना ही पड़ेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे एक अनुपम कार्यक्रम का, जिसका नाम है समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 5:13 पे अपने सुप्रभात इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है, जिसका आप लाभ ले रहे हैं प्रतिदिन। आप ऐसे ही इस कार्यक्रम का लाभ लें। आप यह सोच रहे होंगे कि कैसे इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए, कैसे अपने विकल्प मुनीषी तक पहुंचाया जाए, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811
जी नंबर नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे चल रहा है, फ्लिप पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप के द्वारा अपने विकल्प भेज सकते हैं। ऑडियो रूप से या वीडियो रूप से या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। अगर आप कोई टाइप करना नहीं जानता है व्हाट्सएप पे कैसे टाइप करें, तो एक कागज पे अपने नाम के साथ यह अपना विकल्प आप लिखिए, उसकी फ़ोटो खींचिए और उस फोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हमारे नंबर 8707548811 इस पे भेज दीजिए। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे आचार्य भगवान शिव कोटि महाराज रचित रत्नमाला इस अद्भुत ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकते हैं। जी हाँ, प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से मुनिश्री ने जो रत्नमाला ग्रंथ पे प्रवचन दिए हैं, उस प्रवचन के अंश 7:40 पे जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप लोग देखना ना भूले। हम आप तक ऐसे ही नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम लेके पहुंचते रहेंगे। तब तक आप सुप्रभुआ चैनल को देखते रहे और हाँ, सबको बताते हुए इस कार्यक्रम की, इस चैनल के बारे में सबको शेयर करिए, ताकि अन्य लोग भी इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ ले पाए। आज के लिए इतना ही। मुनिश्री के चरणों में तिवार बार नमोस्तु करते हुए आप सभी को जय जन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु।